हाय गुड मॉर्निंग सभी को मेरी तरफ से। एक बार जल्दी से एक ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है। आज हमें नया चैप्टर करना है दोस्तों। कर दिया है, बहुत बढ़िया। चैप्टर का नाम है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। गुड मॉर्निंग। चैप्टर का नाम है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। दोस्तों इस चैप्टर को हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे ऑफर, पार्ट ए होगा ऑफर, और पार्ट बी होगा एक्सेप्टेंस। तब जाकर ये चैप्टर खत्म होगा हमारा। पार्ट ए ऑफर और पार्ट बी एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो दो पार्ट में हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। आज हम पार्ट ए करेंगे। पार्ट ए का नाम है ऑफर। तो ऑफर हम स्टार्ट कर रहे हैं इस क्लास के अंदर। आइए एक बार नोट्स देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों चैप्टर नंबर 3। हम कह सकते हैं मेरे चैप्टर के अकॉर्डिंग, जब मैंने आपको शुरू में चैप्टर वाइज लिखवाए थे तो मेरे चैप्टर के अकॉर्डिंग कह सकते हैं चैप्टर नंबर 3 है ऑफ एंड एक्सेप्टेंस। तो ऑफर हम पढ़ेंगे पहले। कह रहा है ऑफर का मतलब देखो, ऑफर को प्रपोजल भी कहा जाता है। और क्या लिखा है ऑफर के मतलब में, कहता है एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन या क्लॉज ए ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, when one person signifies to another person his willingness to do or not to do something with a view to obtaining the assent of that offer to such act or abstinence he said to be make an offer या फिर proposal। आइए मैं इन सारी बातों को आपको एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मिस्टर ए है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा विल यू बाय माई कार। विल यू बाय माई कार।
मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा क्या आप मेरी कार खरीदना चाहते हो। मिस्टर बी ने कहा कितने रुपए की। इसने कहा मैं बेच रहा हूं 2,50,000 रुपए की। इसने कार की डिटेल सारी बता दी। कार की डिटेल जितनी बतानी थी सारी बता चुका है। तो मिस्टर ए कह रहे हैं कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं, क्या तुम मेरी कार खरीदना चाहते हो। मैं 2.5 लाख रुपए की अपनी कार बेचना चाहता हूं। विल यू बाय माई कार, क्या आप मेरी कार खरीदना चाहेंगे 2.5 लाख रुपए की। तो जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपनी इच्छा बताई, क्या बताई दोस्तों, इच्छा मतलब विलिंगनेस। जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपनी क्या बताई, विलिंगनेस, अपनी इच्छा बताई, तो क्या कहेंगे इस इच्छा को, ऑफर कहेंगे। इसने इसको ऑफर दी। यहां पर जो पर्सन अपनी इच्छा बता रहा है उस पर्सन को ऑफरर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑफरर। और जिस पर्सन को ऑफर दिया जा रहा है, जो मतलब जो पर्सन ऑफर सुन रहा है या एक्सेप्ट करने वाला है, उसको क्या कहेंगे, ऑफरी कहेंगे। जो पर्सन ऑफर दे रहा है उसको दोस्तों प्रोमिजर भी कहा जाता है। और जिस पर्सन को ऑफर दिया जा रहा है, जो पर्सन इस ऑफर को सुन रहा है या एक्सेप्ट करने वाला है, या एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, हमें क्या मतलब। यहां पर दिया किसको जा रहा है ऑफर, मिस्टर बी को जा रहा है, इसको प्रोमिजी कहें। जब कोई पर्सन अपनी इच्छा दूसरे पर्सन को बताएगा, तो जिस पर्सन ने अपनी इच्छा बताई वो पर्सन को क्या बोलेंगे, उस पर्सन को ऑफरर कहा जाएगा या फिर प्रोमिजर कहा जाएगा। जिस पर्सन को अपनी इच्छा बताई है उस पर्सन को क्या कहा जाएगा, ऑफरी या फिर प्रोमिजी। तो अभी के लिए मैंने ऑफर की डेफिनेशन आपको नहीं समझाई। ये ऑफर की डेफिनेशन में आज पूरी क्लास लगा देने वाला हूं मैं। ऑफर किसे कहते हैं पूरी क्लास लग जाएगी आज ऑफर की डेफिनेशन में। सबसे पहले मैंने ये समझाया, जब कोई पर्सन अपनी इच्छा दूसरे पर्सन को बताएगा, तो जिस पर्सन ने अपनी इच्छा बताई वो पर्सन तो क्या है, ऑफरर या फिर प्रोमिजर। और जिस पर्सन को बताया जा रहा है, जिस पर्सन को बताया जा रहा है वो क्या है दोस्तों, प्रोमिजी या फिर ऑफरी। हैंग कर रहा है क्या, मतलब लग कर रहा है क्या। एक बार मैं रिफ्रेश करता हूं। आप बताइए, लग कर रहा है, अब रिफ्रेश कर दिया मैंने। ठीक है, बता देना जब भी लग करे, है ना। तो मैंने यहाँ पर आपको दो बताई, एक पर्सन जो अपनी इच्छा बताएगा, अपनी इच्छा को क्या बोलते हैं, विलिंगनेस, किसी दूसरे पर्सन को। तो जिस पर्सन ने अपनी इच्छा बताई उसको ऑफरर या फिर प्रोमिजर कहेंगे। जिस पर्सन को अपनी इच्छा बताई है, जिस पर्सन ने बताई है वो तो ऑफरर या फिर प्रोमिजर होगा, जिसको बताई है वो ऑफर या फिर प्रोमिजी होगा। क्लियर। इसलिए यहां पर लिखा है जो पर्सन ऑफर देता है, मतलब प्रपोजल, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिजर या फिर ऑफरर। ये यहां पर नहीं आएगा। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, या फिर आप ऐसे कह सकते हो, या फिर आप ऐसे कह सकते हो, ये नहीं आएगा यहां पर, इसकी जगह आएगा और। एक पर्सन जो प्रपोजल दे रहा हो या ऑफर दे रहा हो, बात एक ही है, प्रपोजल या ऑफर, इज कॉल्ड, वो पर्सन क्या कहलाएगा, प्रोमिजर या फिर ऑफरी। द पर्सन whom द ऑफर इज मेड, जिसको ऑफर दिया जा रहा है उसको ऑफरी कहेंगे। द पर्सन whom द ऑफर इज मेड, जिसको ऑफर दिया जा रहा है उसको क्या कहेंगे, ऑफरी। जो ऑफर दे रहा है वो तो ऑफरर हो गया या फिर प्रोमिजर हो गया, जिसको ऑफर दिया जा रहा है वो ऑफरी हो गया। जो पर्सन एक्सेप्ट करेगा तो प्रोमिजी बन जाएगा। अभी एक्सेप्टेंस की बात नहीं हो रही, एक्सेप्टेंस कर रहे हैं। अभी मैंने आपसे ये, मेरे चैप्टर का नाम क्या है, मेरे चैप्टर का नाम है सर ऑफर, मेरे चैप्टर का नाम है ऑफर। तो मैं सिर्फ ऑफर की बात करूंगा, एक्सेप्टेंस की बात इस चैप्टर के अंदर नहीं करने वाला। ठीक है जी।
मैं इस चैप्टर के अंदर सिर्फ ऑफर की बात करने वाला हूं, एक्सेप्टेंस की नहीं करूंगा। तो मैंने अभी यहां पर कहीं पर मैं लिखा कि बी एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, मैंने नहीं लिखा। मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूं कि अगर मिस्टर ए ने ऑफर दिया बी को, यस मिस्टर ए ने अपनी इच्छा बताई और कहा क्या मेरी कार खरीदोगे 2.5 लाख की, तो जिस पर्सन ने इच्छा बताई है वो ऑफर या प्रोमिजर, और जिस पर्सन को बताइए वो ऑफर या फिर प्रोमिजी। अगर ये एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर वो प्रॉमिस बन जाएगा या फिर एक्सेप्टर बन जाएगा, है ना। अगर ये मिस्टर बी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर मिस्टर बी क्या बन जाएगा, मिस्टर बी प्रोमिसी या फिर सॉरी हाँ प्रोमिसी या फिर एक्सेप्टर बन जाएगा। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है? आवाज क्यों नहीं क्लियर आ रही? रोज तो एक ही माइक यूज करता हूं। डियर तुम्हारे फोन में प्रॉब्लम है? आ जाइए। तो मैंने कहा दोस्तों, जो पर्सन ऑफर दे रहा है उसको क्या बोलूंगा आज के बाद, उसको ऑफरर या फिर ऑफरी कहूंगा। जो पर्सन ऑफर दे रहा है उसको ऑफरर या फिर सॉरी ऑफरर या फिर प्रोमिजर प्रोमिजर कहेंगे। जिस पर्सन को ऑफर दिया जा रहा है, जिस पर्सन को ऑफर दिया जा रहा है वो मेरे लिए क्या माना जाएगा, वो मेरे लिए ऑफरर माना जाएगा, ऑफरी माना जाएगा। अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सुनते रहिएगा। मान लो सोहन सोहन ने मोहन से कहा यार मैं 2025 तक शादी करना चाहता हूं, मैं 2025 तक शादी करना चाहता हूं। सोहन ने मोहन को कहा, अरे इसको क्यों कह रहा है, अरे वो इससे शादी नहीं करना चाहता, ये किसी और से शादी करना चाहता है, बस ये अपना दोस्त है तो बता रहा है, ये किसी का दोस्त है तो बता रहा है। तो सोहन ने मोहन से कहा कि यार मैं 2025 तक शादी करना चाहता हूं। मोहन कहने लगा भाई किससे, कह रहा पता नहीं किससे, कह रहा जो मिल जाए भाई उससे, कह रहा जो मिल जाए उससे, मतलब कोई लड़की मिल जाए उससे कर लूंगा मैं शादी। मैंने कहा तेरे हालात, मोहन कह रहा तेरे हालात ठीक नहीं लग रहे मुझे, ये क्या बात कह रहा जो मिल जाए उससे। सोहन ने कहा कि मैं 2025 तक शादी करना चाहता हूं, तो मुझे एक बात बताओ कि ये सोहन ने ऑफर दिया है या नहीं दिया। क्या सोहन ने अपनी इच्छा बताई, हाँ इच्छा तो बताई। क्या सोहन ने अपनी इच्छा बताई, क्या यहां पर विलिंगनेस है या नहीं है विलिंगनेस, इच्छा तो बताई है। तो क्या जब एक पर्सन अपनी इच्छा बताता है दूसरे पर्सन को तो क्या ये ऑफर है, बताओ सर। क्यों नहीं है ऑफर, क्यों नहीं है ऑफर? अरे क्यों नहीं है ऑफर, बच्चे कह रहे हैं नहीं है। अरे मैं ये पूछ रहा हूं, एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को अपनी इच्छा बताता है, विलिंगनेस बताता है, उसी को तो ऑफर बोला भी मैंने। इससे पहले वाले एग्जांपल में मैंने क्या बात करी, इससे पहले वाले एग्जांपल में भी तो मैंने यही बोला कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफर देगा, अपनी इच्छा बताएगा, वो ऑफर होगा। जिसमें एक पर्सन ऑफर होगा दूसरा पर्सन ऑफर ही होगा। सर डोमेस्टिक है, अबे वो डोमेस्टिक मत लेकर आए यहां पर। डोमेस्टिक छोड़ दो अभी, एग्जाम्पल ही वैसा है, दूसरा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा नहीं तो। अभी भूल जाओ, मान लो एक कमर्शियल नेचर का है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मान लो कमर्शियल नेचर का है, अब बताओ। अरे अब मान लो कमर्शियल नेचर का है भाई, अब बता दो। बताओ ये ऑफर है या नहीं, आपने कहा नहीं है। अब बताओ अगर मान लो ये कमर्शियल नेचर का है तो क्या ऑफर है ये?
अरे नहीं पता तो नहीं बता दो ना, नहीं पता बोल दो ना, समझ नहीं आ रहा बोल दो। अरे सोहन ने अपनी इच्छा बताई किसी दूसरे पर्सन को। जब कोई पर्सन अपनी इच्छा बताता है किसी दूसरे पर्सन को तो क्या वो ऑफर होता है? हाँ वो ऑफर होता है, बट ये ऑफर नहीं है दोस्तों। आप नहीं बताओगे कमेंट करके, आपकी बस की कुछ नहीं है, ये ऑफर नहीं है। सिर्फ विलिंगनेस बताने से ऑफर नहीं होता। अब मैं रीजन देता हूं क्यों ऑफर नहीं है। पहली बात तो इसने ये नहीं बताया कि शादी करना किससे ज्यादा है। पहली बात तो ये नहीं बताया कि शादी कितने करना चाहता है, मतलब सर्टेन चीजें नहीं है एकदम, ठीक है ना, क्लियर नहीं है। अब इसने बता दिया, मान लो इसने कहा मैं मुस्कान से शादी करना चाहता हूं, यही तो है मुस्कान का आशिक। वो इंस्टा रील देखिए आपने, ये कौन है? यही तो है मुस्कान का आशिक। देखा है वो? हाँ मान लो ये कह रहा है कि सोहन कह रहा है यार मैं मुस्कान से शादी करना चाहता हूं 2025 तक। अब मुझे बताओ क्या ये ऑफर है? सोहन मोहन को कह रहा है कि यार मैं 2025 तक मुस्कान से शादी करना चाहता हूं, क्या ये ऑफर है? ऋतिक कह रहा हाँ, ऋतिक कह रही नहीं, ये अब है नहीं नहीं नहीं। अब जो बच्चे नहीं कह रहे वो क्यों कह रहे ये बताओ। अब तो उसने क्लियर भी कर दिया किससे शादी करना चाहता है। सोहन मोहन से कह रहा है कि मैं 2025 तक मुस्कान से शादी करना चाहता हूं, ये तो क्लियर हो गया। अभी भी नहीं है? अरे मैंने कहा यार डोमेस्टिक अभी मत भूल जाओ, ये ऋतिक दुकान के नीचे 4-5 इकट्ठे। मैंने कहा मान लो ये कमर्शियल नेचर का है, डोमेस्टिक वाला मत रीजन दो यहां पर। क्या ये ऑफर है? यस, योगेश का जवाब बिल्कुल ठीक है, योगेश का जवाब ठीक है बिल्कुल। भाई सोहन अगर अपनी इच्छा बता रहा है, मोहन को थोड़ा ना बताएगा, जिससे शादी करनी है उससे बताएगा ना अपनी इच्छा को। तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी इच्छा बता रहे हो किसी दूसरे पर्सन को, अगर आप अपनी इच्छा किसी दूसरे पर्सन को बता रहे हो तो वो ऑफर ही होगा। जब कोई पर्सन अपनी इच्छा किसी पर्सन को बताए वो ऑफर उसके लिए हो। ये ऑफर मोहन के लिए थोड़ा ना था। सोहन अगर ये कहता मुस्कान से कि मैं आपसे 2025 तक शादी करना चाहता हूं, क्या आप शादी करोगे, तो मैं कहता हाँ, ये अपनी सोहन ने अपनी इच्छा मुस्कान को बताई जिसको वो ऑफर दे रहा था। ऑफर था मुस्कान के लिए, बता रहा है मोहन को, ये थोड़ी ना कोई ऑफर है। वो तो बस बातचीत कर रहे हैं, यार मैं मुस्कान से शादी करना चाहता हूं, मैं ही तो हूं उसका आशिक, ऐसे बोल रहा है। तो सोहन जब मोहन को बता रहा है तो ये ऑफर नहीं है। सोहन जब मुस्कान को कहेगा और क्या कहेगा, मैं 2025 तक आपसे शादी करना चाहता हूं, ये ऑफर है। सिर्फ जब कोई एक पर्सन, इस कहानी से कोई इस पर्टिकुलर एग्जांपल से क्या समझ में आया, जब कोई एक पर्सन ऑफर दे रहा है तो उस पर्सन को देगा जिसको वो ऑफर देना चाहता है। ऐसे नहीं किसी और पर्सन को बता रहा है मैं इस पर्सन से शादी करना चाहता हूं ना, जिससे करना चाहता है उसको ऑफर दे, उसको अपनी इच्छा बता, ये कह रहा है। लो जी समझ में आया। और वैलिड ऑफर, अगर कोई ऑफर वैलिड होगा तभी वैलिड माना जाएगा। द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस, अपनी इच्छा बताए, और किस पर्सन को बताए, जिस पर्सन को वो ऑफर दे रहा है उस पर्सन को बताए, किसी और को नहीं। जिस पर्सन को ऑफर दे रहा है उस पर्सन को बताए, किसी और का नहीं। और क्या करने के लिए ऑफर देगा सोहन मुस्कान को? शादी करने के लिए, किसी चीज को करने के लिए, टू डू समथिंग। ऑफर जो दिया जा रहा है इधर, मान लो अगर ये मुस्कान को बोले मैं ही हूं तुम्हारा आशिक, सोहन ने मुस्कान से कहा मैं ही तो हूं तुम्हारा आशिक, इंस्टा रील पे यही चल रहा है। तो सोहन ने मुस्कान से कहा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, क्या ये ऑफर है? बताओ। सोहन ने मुस्कान से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, बताओ किसी चीज को करने के लिए बोल रहा है या किसी चीज को ना करने के लिए ऑफर दे रहा है? बताओ। इस वाले एग्जांपल में सोहन किसी चीज को करने के लिए ऑफर दे रहा है, किसी चीज को ना करने के लिए? करने के लिए, टू डू समथिंग। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता से नहीं बोल रहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तो यहां पर क्या होता है, जब कोई पर्सन किसी चीज को करने के लिए ऑफर दे, टू डू समथिंग, टू डू समथिंग, किसी चीज को करने के लिए ऑफर देता है, ऐसी चीज को प्यार से कहते हैं एक्ट। क्या कहते हैं? एक्ट।
और इसका मतलब होता है पॉजिटिव ऑफर। क्या बोलते हैं उसको हम? पॉजिटिव। जब कोई पर्सन किसी चीज को करने के लिए कहता है, किसी चीज को करने के लिए कहता है, तो वो मान ली क्या होता है? पॉजिटिव ऑफर। क्या बोलेंगे इसको? पॉजिटिव ऑफर। समझ में आ रहा है? सोहन मुस्कान से कह रहा है कि क्या तुम मुझसे शादी कर, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुस्कान ने क्या कहा? मुस्कान इसको एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी इसकी बात नहीं कर रहा मैं आज की क्लास के अंदर, मैं तो ऑफर पढ़ा रहा हूं ना। मुस्कान कब एक्सेप्ट करेगी ये चीज? ये सेकंड, इसका जो सेकंड पार्ट है एक्सेप्टेंस वाले चैप्टर में, उसको एक्सेप्ट करवाऊंगा, ठीक है ना? अभी नहीं, अभी जो सिर्फ ऑफर चल रहा है, यहां मैं एक्सेप्टेंस की बात कर ही नहीं रहा, मैं यहां पर ऑफर की बात कर रहा हूं दोस्तों। क्लियर है या नहीं है? पॉजिटिव ऑफर कहते हैं इसको, जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपनी इच्छा बताए और किसी चीज को करने के लिए बताए कि यार मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, यस, क्या तुम मेरी कार खरीदोगे? ये भी है टू डू समथिंग है, हाँ मैं खरीदूंगा, टू डू समथिंग। ठीक है जी, इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव ऑफर। इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव ऑफर। सही है, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अच्छा, एक चीज और, मान लो एक कचौड़ी वाले भैया थे, कचौड़ी वाले भैया, इनकी एक बहुत बढ़िया दुकान थी, कचौड़ी शॉप, कचौड़ी शॉप करके इनकी बहुत बढ़िया दुकान थी और इसकी काफी अच्छा खासा नाम था। यहां से मान लो ऋतिक ने कहा यार ये कचौड़ी बेच रहा है, तो क्यों ना मैं भी कचौड़ी बेचूं, क्या रखा है सीएमए करने में, और क्या ही कर लूंगा सीएमए करके, ये इतना पैसा कमा रहा है कचौड़ी बेचकर, चलो मैं भी कचौड़ी बेचता हूं। तो ऋतिक ने भी अपनी दुकान इसके बगल में खोल ली, ऋतिक कचौड़ी वाला। ऋतिक कचौड़ी वाला करके इसने अपनी दुकान खोल ली कि हाँ मैं भी इसके जैसे कचौड़ी बेचूंगा और बहुत पैसा कमाऊंगा। ये भी बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, इसकी तो मतलब दुकान ही चल रही थी, मतलब बढ़िया हो गया था इसका, इस कचौड़ी वाले भैया की तो दुकान बढ़िया चल गई। अब ऋतिक ने कचौड़ी खोली, कह रहा है ऋतिक कचौड़ी वाला करके इसने ऋतिक ने कचौड़ी खोल दी। अब कह रहा है यार चलो कचौड़ी बेचते हैं। तो ऋतिक ने विशाल को रख लिया एज ए हेल्पर कि कचौड़ी तू देगा, मैं बैठूंगा काउंटर पे। तो एज एन हेल्पर विशाल आ गया यहां पर। विशाल कह रहा है यार मैं भी क्या करूंगा सीएम करके, कुछ तो हो नहीं रहा इसमें, पढ़ाई वढ़ाई हमसे हो नहीं रही, चलो लेबरी करते हैं, हेल्पर ही करते हैं। तो एज एन हेल्पर ऋतिक ने विशाल को रख लिया। अब ये दोनों मेहनत कर रहे हैं, इनकी दुकान में भटक ही नहीं रहा कोई। यहां पर मतलब भीड़ ही भीड़ है यहां पर, भैया कचौड़ी दे दो, भैया कचौड़ी दे दो। जबकि इनकी कचौड़ी महंगी थी और ऋतिक कचौड़ी वाले की सस्ती। यहां पर लोगों की बहुत ही भीड़ है और यहां पर कितने गिना चुना एक आ रहा है, भैया कचौड़ी दे दो, एक जन आ रहा है यहां पर, और यहां पर भीड़ ही भीड़ है कचौड़ी वाले की, मतलब लोग ही लोग यहां पर बढ़ रहे हैं। यहां पर इनकी सस्ती कचौड़ी है तब भी इनकी कचौड़ी कोई खाने के रेडी नहीं। इसका नाम काफी चल गया था, इन्होंने नया नया बिजनेस खोला था। अब काफी टाइम हो गया इसने बिजनेस करे इनको काफी टाइम हो गया। इनकी दुकान में 1 से 2 हो गए बस, और इससे ज्यादा हुए ही नहीं। 6 महीने हो गए, एक आता है कभी 2 आता है पूरे दिन के अंदर, और ये बढ़ती ही नहीं। अब ऋतिक कह रहा है यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो रही है, हमने इतना महंगा पैसा खर्च करके पूरा बिजनेस डेवलप करा है, बिजनेस बनाया है, और देखो हमारे में आ ही नहीं रहे कस्टमर। तो ऋतिक पहुंचा इस कचौड़ी वाले भैया के पास, कह रहा है भैया आपकी वजह से हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, कह रहा है भैया आपकी वजह से हमारा बिजनेस नहीं चल रहा। कह रहा है मैं क्या करूँ, नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा, तो भग गया यहां से। कह रहा है सुनो पैसा बहुत है मेरे पास, पैसा बहुत है, बाप दादा की बहुत जमीनें थी मेरे पास, अंधा पैसा, मैंने सारी बेच दूंगा। मैं कह रहा हूं कि ऋतिक ने कहा इस कचौड़ी वाले भैया से, भैया आपका तो नाम है ही, ऐसा करो आप मेरे से 1 करोड़ रुपए लो, मैं आपको 1 करोड़ देता हूं, और आप अपनी कचौड़ी की दुकान बंद करके मेरे से 100 किलोमीटर दूर जाकर अपनी कचौड़ी की दुकान खोल लो। मना नहीं कर रहा कचौड़ी की दुकान मत बंद करो, मेरे से 100 किलोमीटर दूर, मेरे यहां से 100 चलो 100 50 किलोमीटर दूर जाके कचौड़ी की दुकान खोल लो। तो ऋतिक ने एक ऑफर दिया, ऋतिक ने ऑफर दिया कि मैं आपको 1 करोड़ पे दूंगा, अपनी कचौड़ी की दुकान बंद कर दो, अपना बिजनेस बंद कर दो।
अपना बिजनेस मत करो। मैं आपको कचौड़ी 1 करोड़ में दूंगा, अपना बिजनेस मत करो। कहां करो? मुझसे 50 किलोमीटर दूर जाके करना भाई, यहां पर मत करो अपना बिजनेस। अब ऋतिक ने ऑफर दिया कचौड़ी वाले भैया को और कहा कि भाई आपको मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा और आप इसके बदले में क्या करोगे? आप इसके बदले में अपनी कचौड़ी की दुकान में कचौड़ी नहीं बेचा करोगे, आप मत बेचो अपना बिजनेस मत करो। अब इधर बताओ, जब कोई एक पर्सन अपनी इच्छा बता रहा है दूसरे पर्सन को, इसको ऑफर कहते हैं। अब मुझे बताओ, ऋतिक ने जो ऑफर दिया किसी चीज को करने के लिए या किसी चीज को ना करने के लिए? मुझे बताओ, ऋतिक ने जो ऑफर दिया किसी चीज को करने के लिए या किसी चीज को ना करने के लिए? ना करने के लिए। बहुत बढ़िया। जब ऋतिक ने ऑफर दिया किसी चीज को ना करने के लिए कि भाई मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं, आप ये चीज मत करो, आप अपना बिजनेस मत करो, मेरे यहां पर मत करो, मेरे से दूर कर लो, जिससे कचौड़ी वाले सारे ट्रांसफर मेरे वहां हो जाएंगे। जब यहाँ के लोग तो कहीं जा ही नहीं पाएंगे, 50 किलोमीटर दूर जाएंगे, नहीं यहीं आएंगे। तो उसने टेक्निक अपाई, तो उसने कहा कि ऋतिक ने इसको ऑफर दिया कचौड़ी वाले भैया को 1 करोड़ रुपए दूंगा, अपना बिजनेस यहां मत करो। तो ये जो ऑफर है दोस्तों, इसको ऑफर को क्या कहते हैं? नॉट टू डू समथिंग। ऑफर दिया जा रहा है नॉट टू डू समथिंग, किसी चीज को ना करने का ऑफर दिया जा रहा है, नॉट टू डू समथिंग। और जब किसी को ऑफर दिया जाता है किसी चीज को ना करने का, इसको हम क्या कहते हैं? एब्स्टिनेंस। इसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफर। क्या बोलते हैं इसको? नेगेटिव ऑफर। जब किसी को ऑफर दिया जा रहा है किसी चीज को ना करने का, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? नेगेटिव ऑफर कहते हैं। प्यार से इसका नाम होता है एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस एक्ट नहीं, एब्स्टिनेंस होता है सिर्फ। किसी चीज को ना करने का ऑफर जब देते हैं उसको एब्स्टिनेंस कहते हैं, जिसको प्यार से बोलते हैं नेगेटिव ऑफर। सर उसका कुछ मीनिंग है? यही तो है एब्स्टिनेंस का मतलब। हिंदी थोड़ा पढ़ रहे हैं, लॉ है ये, लॉ। इसका मतलब है नेगेटिव ऑफर, यही तो लिख दिया मीनिंग, किसी चीज को ना करने का ऑफर। एब्स्टिनेंस का मतलब क्या है? नॉट टू डू समथिंग। जब आप कोई ऑफर दे रहे हो किसी चीज को ना करने का, उसको बोलते हैं एब्स्टिनेंस। इंग्लिश का हिंदी नहीं कर रहे हैं, यहां पर लॉ पढ़ रहे हो आप, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे। आ जाओ। एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव। द वर्ड डूइंग, किसी चीज को करने का, उसको पॉजिटिव एक्ट कहते हैं, और नॉट डूइंग को और एब्स्टिनेंस को कहते हैं नेगेटिव एक्ट। मतलब किसी चीज को करने का ऑफर दिया जा रहा है तो पॉजिटिव ऑफर, और किसी चीज को ना करने का ऑफर दिया जा रहा है। नॉट डूइंग का मतलब क्या है लॉ में? एब्स्टिनेंस इज नेगेटिव ऑफर। बोथ दिस एक्ट हैव बीन सेम इफेक्ट इन द आइज ऑफ लॉ। आप ऑफर दे सकते हो किसी चीज को करने का या किसी चीज को ना करने का, और दिस इज द डेफिनेशन। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, डेफिनेशन पढ़ो। When one person signifies to another person, यहां पर मेरे एग्जांपल में 1 पर्सन कौन है? मेरे एग्जांपल में 1 पर्सन कौन है? आ जाओ जरा ध्यान देना एक बार। मेरे एग्जांपल में 1 पर्सन हो सकता है वो सोहन या ऋतिक। दूसरा पर्सन जो हो सकता है वो कौन है? मुस्कान, जिसको वो ऑफर दे रहा है किसी चीज को करने का, या फिर दूसरे कचौड़ी वाले भैया। इच्छा क्या बता रहा है? कि एक शादी करने की इच्छा बता रहा है, और एक 1 करोड़ दे रहा है कि बिजनेस मत करो। एक शादी करने का ऑफर दे रहा है, एक बिजनेस नहीं करने का ऑफर दे रहा है। टू डू मतलब शादी करने का, और नॉट टू डू समथिंग का मतलब बिजनेस नहीं करने का। आ रहा है समझ में अब? लॉजिक, डेफिनेशन में आ रही है लॉ की। लॉ की डेफिनेशन एक एक लाइन समझ में आ रहा हूं आपको, एक एक लाइन। व्हेन 1 पर्सन मतलब सोहन, जब दूसरे पर्सन को मतलब मुस्कान को अपनी इच्छा बताए किसी चीज को करने का, शादी करने का, और नॉट टू डू समथिंग में एग्जांपल दिया ऋतिक वाला। जब 1 पर्सन ऋतिक, दूसरे वाले पर्सन कचौड़ी वाले भैया, नॉट टू डू समथिंग मतलब ये ऑफर दे रहा है कि बिजनेस मत करो, तो हम क्या कहेंगे? उसको ऑफर कहेंगे। बट कंडीशन यहां पर है विथ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट। ये का मतलब क्या है? अब ये भी तो एक लॉ है, इसका मतलब भी जानते हैं। ऑफर टू सच एक्ट मतलब किसी को करने का मतलब पॉजिटिव ऑफर, और एब्स्टिनेंस मतलब किसी चीज को ना करने का मतलब नेगेटिव ऑफर। ही सेड टू बी मेक एन ऑफर। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी इच्छा बताए किसी चीज को करने के लिए, किसी चीज को ना करने के लिए, विथ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट,
टू दैट ऑफर सच एक्ट, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब दोनों यहां पर कवर हो जाते हैं, ही सेड टू बी ऑफर, तो उसको ऑफर कहा जाएगा। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी इच्छा बताए किस चीज को करने या ना करने की, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट टू डू टू एक्ट और टू पॉजिटिव एक्ट और टू और नेगेटिव एक्ट, दैट मीन इज नोन एज ऑफर एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन ए। अब यहां पर ये क्या है, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट, इसका मतलब क्या है, आ जाओ इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको बहुत अच्छे से। कमेंट देख लो पहले कौन कौन है। मान लो आर्यन, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, आर्यन ने उस व्हाट्सएप ग्रुप से अंजलि का नंबर निकाला, इसको अंजलि पसंद आई, इसने व्हाट्सएप ग्रुप से अंजलि का नंबर निकाल लिया। इसने कहा चलो अंजलि को ऑफर देते हैं। तो अब आर्यन ने क्या करा, अंजलि को व्हाट्सएप में हाई करा, अंजलि को व्हाट्सएप पे इसने करा हाय अंजलि, ये मैसेज करा इसने 8 बजे के टाइम पर रात। अंजलि ने इसका मैसेज देखा, अंजलि ने इसका मैसेज देखा, अंजलि ने सीन करा, रिप्लाई नहीं करा। इसने कहा हेलो अंजलि 5 मिनट बाद, आठ 5 बजे ने फिर मैसेज करा हेलो अंजलि, अंजलि ने फिर सीन करा, फिर रिप्लाई नहीं करा। इसने कहा कुछ और तरीके से बोलते हैं, इसने कहा हाय अंजलि, इसने हाय को दूसरे तरीके से लिखा। 8:10 पे फिर मैसेज करा 5 मिनट बाद, फिर अंजलि ने सीन करा, फिर रिप्लाई नहीं करा। इसने कहा चलो 10 मिनट बाद रिप्लाई मैसेज करूंगा। इसने कहा हाय, सिर्फ इसने सिर्फ हाय लिखा। इसने कहा शायद अंजलि लिखकर गलत कर रहा हूं, मैं हाय लिखता हूं। 8:20 पे इसने फिर मैसेज करा, फिर रिप्लाई नहीं आया। इसने कहा क्या, इसने कहा हेलो अंजलि, फिर 8:30 पे फिर मैसेज करा, फिर रिप्लाई नहीं आया। अब इसकी मैसेज कुछ इस तरीके से शो कर रहे हैं, वहां पर लिखा हुआ लास्ट में सीन, हल्का सा, सारे मैसेज सीन हो रहे हैं पर रिप्लाई नहीं आ रहा। अब इसका दिमाग खराब हो गया, अब इसका दिमाग खराब हो गया। अब ये व्हाट्सएप को इसने कहा व्हाट्सएप को तो हटाओ, इसने व्हाट्सएप को हटाओ। अगले दिन अंजलि अपने घर से बाहर निकली, इसको दुकान से सामान लाना था। अंजलि घर से बाहर निकली, अंजलि जैसी ये अंजलि है मान लो, अंजलि आगे आगे जा रही है, ये आर्यन है, ये इसके पीछे पीछे जा रहा है। अंजलि आगे आगे जाए, ये पीछे पीछे जा रहा है। ये अंजलि है, ये आर्यन है। अब आर्यन पीछे पीछे, अंजलि आगे आगे, आर्यन पीछे पीछे, अंजलि आगे आगे। आर्यन कह रहा है अंजलि, अंजलि चुप, अंजलि कह रही है हट, अंजलि जा रही है। आर्यन ने फिर कहा अरे अंजलि सुन तो लो, अंजलि का तेरी तो, अंजलि जा रही है, अंजलि नहीं रुक रही बिल्कुल भी, और अंजलि नहीं रुकेगी आज बिल्कुल भी। अंजलि जाएगी आज, अंजलि नहीं रुकेगी आज, अंजलि दुकान पे भी सामान लेने गई थी, दुकान पे भी रुकेगी। आर्यन कह रहा अरे अंजलि सुन तो लो मेरी बात एक बार। अंजलि कह रही भाग जाए यहाँ से, अंजलि मनी मन कह रही, अंजलि कह रही पीछे तो देखना ही नहीं है, आज रुकूंगी मैं। अब इसकी मजाल देखो, ये कह रहा अंजलि तो रुकी नहीं रही। अंजलि ने, अंजलि मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूं, मैंने व्हाट्सएप पे भी मैसेज करा था, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगे? अंजलि चुप है, अंजलि नहीं रिप्लाई कर रही।
अब ये ऑफर पे ऑफर दिया जा रहा है, अंजलि रुक ही नहीं रही। आर्यन पीछे से खड़ा हो गया, अंजलि रुक जाओ, मेरे से दोस्ती कर लो। अंजलि कह रही भाग जाए यहां से मन ही मन, और अंजलि चली जा रही ऐसे। ये पीछे से आ रहा है ऐसे करके, अंजलि अंजलि रुक जाओ, अंजलि अंजलि चली जा रही टक 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 टक। अरे अंजलि रुक जाओ, अंजलि 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 चले जा रही टक टक टक। अंजलि नहीं रुक रही, अंजलि घर में चली गई, अंजलि भाग की गई, अरे भागो 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 भागो, गेट खोला, घर में गई। अरे अंजलि यार अंजलि यार ये क्या कर दिया तुमने यार, मेरी बात ही नहीं सुनी, मेरा ऑफर ही नहीं सुना। अब बताओ क्या जो इसने क्या आर्यन ने जो ऑफर दिया, हमारे आर्यन ने जो बोला अंजलि को, क्या वो ऑफर है? क्या आर्यन ने जो बोला अंजलि को कि मेरे से दोस्ती कर लो, क्या ये ऑफर है? नहीं दोस्तों, ये ऑफर नहीं है। ऑफर तो वो होता है जब कोई पर्सन अपनी इच्छा बताए और दूसरा पर्सन उसको सुने। अंजलि सुनने को राजी नहीं है। ये मना तो तब करेगी जब ये सुनेगी। अरे उसका ऑफर तो ले ले, फिर मना कर दियो कि नहीं करनी दोस्ती, जा शकल देख करा अपनी, ऐसे बोल देती, बेइज्जती करती थोड़ी। बड़ी अंजलि सुनने को ही राजी नहीं है, ऑफर ही नहीं सुनने को राजी। अब आर्यन फिर भागा अपने घर, कह रहा चलो भाई घर चलो, किसी और को पकड़ेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरा नंबर निकाला इसने। कह रहा है इसको करते हैं मैसेज। आर्यन ने व्हाट्सएप ग्रुप से दूसरा नंबर निकाला, यार इसको करते हैं मैसेज, चलो। तो भैया ऑफर, अरे आप मुझे बताओ, ये बात बताओ कि जब एक पर्सन अपनी इच्छा बता रहा है दूसरे पर्सन को, तो वो सुनेगा तभी तो ऑफर सुन माना जाएगा। वो बोले जा रहा अगला पर्सन, उसका सुन ही नहीं रहा, तो फिर वो ऑफर थोड़ी ना है यार। सही बात है या नहीं यार? ऑफर तो ये अपनी इच्छा बता रहा है, किसको बता रहा है? सुनने वालों को है नहीं। फिर ऑफर तो ना, कि ऑफर दे रहा है वो किसी को नहीं। सोहन अगर कहेगा कि मुस्कान मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं, तो मुस्कान सुन रही है उसकी बात। अब मुस्कान एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे वो अलग मैटर है, पर ऑफर तो सुनो। और इच्छा बताए जा रहे हैं, मैं शादी करना चाहता हूं, मैं शादी करना चाहता हूं, मैं शादी करना चाहता हूं। ये भी बड़बड़ा रहा है रोड में, आ रहे आर्यन अंजलि में से दोस्ती कर लो, अंजलि है ही नहीं दूर दूर तो कहीं। अंजलि तो अपने घर में है भाई। अब एक पर्सन अपनी इच्छा जब बताएगा दूसरे पर्सन को, तो वो सुने भी तो सही। तो इसका मतलब होता है जब एक पर्सन अपनी इच्छा दूसरे पर्सन को बताता है, तो दूसरा पर्सन उसको सुनता है। इसको कहते हैं प्यार से विथ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट ऑफर। उस ऑफर जो दूसरा पर्सन की तरफ से ऑफर आया है, वो अनदर पर्सन, मतलब आर्यन की तरफ से जो ऑफर आएगा, वो अंजलि उस ऑफर को सुनेगी। व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट का मतलब क्या हो गया कि जब कोई पर्सन दूसरे को ऑफर दे रहा है, तो अगला पर्सन उस ऑफर को सुनता है, समझता है कि यार मुझे ऑफर मेरे लायक है या नहीं। इसके बाद वो एक्सेप्टेंस करे, वो रिजेक्ट करे, वो उसकी मैटर है। इस लाइन का मतलब है कि जो ऑफर दिया गया है उस ऑफर को सुनना, समझना, और उसके बाद डिसाइड करना कि हमें इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट। अब आया समझ में ऑफर की डेफिनेशन। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी इच्छा बताए किसी चीज को करने के लिए या किसी चीज को ना करने के लिए, और दूसरा पर्सन उस ऑफर को सुने, समझे, उसके बाद अपना आंसर दे, वो अलग बात है। दूसरा पर्सन उस ऑफर को सुन रहा है, समझ रहा है, आपकी बातें सुन रहा है, जो आप ऑफर दे रहे हो, फिर वो कहेंगे, फिर वो इच्छा क्या होगी? ऑफर माना जाएगा। जब एक पर्सन अपनी इच्छा बताता है दूसरे पर्सन को किसी चीज को करने या किसी चीज को ना करने के लिए, और दूसरा पर्सन उसकी विलिंगनेस को सुनता है, तो फिर वो चीज क्या हो जाएगी? ऑफर हो जाएगा। और ऑफर एक पॉजिटिव भी हो सकता है और एक नेगेटिव भी हो सकता है। दैट द मीनिंग ऑफ ऑफर। इधर एसेंट का मतलब है एक्सेप्टेंस, कि भाई सुनेगा तभी तो एक्सेप्टेंस देगा या रिजेक्शन देगा। और नॉट टू डू समथिंग का मतलब क्या है? नेगेटिव ऑफर, इसका नाम एब्सटिनेंस है। एसेंट का मतलब होता है एक्सेप्टेंस देना, तो पहले वो सुनेगा ना। व्यू टू ऑब्टेनिंग का मतलब क्या है? कि वो सुनता है उस ऑफर को, उसके बाद अपनी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन देता है। लो जी, ये रही खत्म डेफिनेशन। अब ये वाला पॉइंट पढ़ो, ये वाला पॉइंट, पहला पॉइंट ये है एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन का। द पर्सन मेकिंग द ऑफर इज कॉल्ड प्रोमिसर एंड ऑफरर। एक वैलिड ऑफर तभी माना जाएगा जब अपनी इच्छा एक्सप्रेस करोगे आप किसी पर्सन को करने या ना करने की। ऑफर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। यहां पे लिखा है लास्ट पॉइंट, द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस विद अ व्यू टू ऑब्टेन द सेंट एसेंट ऑफ अदर पार्टी टू हुम द ऑफर इज मेड।
जिस पर्सन को ऑफर दिया जा रहा है वो पर्सन उस एसेंट उसमें रुचि दिखाना, मतलब उसमें रुचि दिखाना। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है एक्सेप्ट कर लेना। एसेंट का मतलब होता है कि आप उस ऑफर में रुचि दिखा रहे हो और देन उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करो। लो जी, यहां इंटरेस्ट देना। हाँ, अब भाई उसका इंटरेस्ट ही नहीं था, यहां जो खत्म होगी डेफिनेशन ऑफ। अब हमें नेक्स्ट क्लास में यह पढ़ना है काइंड्स ऑफ ऑफर, कि ऑफर कैसे बनता है, टू हुम मेड, किसके लिए बनाया जाता है, ऑफर कैसे बनाया जाएगा और किसके लिए बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, किसके लिए बनाया जाएगा। ऑफर एक्सप्रेस ऑफर भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है, और जिसके लिए बनाया जाता है वो जनरल भी होता है, किसी एक पर्सन के लिए बना सकता है, स्पेसिफाइड भी हो सकता है। ऑफर जनरल ऑफर भी हो सकता है, स्पेसिफाइड भी हो सकता है। पर ऑफर बनाया कैसे जाएगा, एक्सप्रेस भी बना सकते हैं और इंप्लाइड भी बना सकते हैं। तो ये हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के, ठीक है। एक्सप्रेस और इंप्लाइड ऑफर, और ऑफर कैन बी स्पेसिफाइड और जनरल। इस पे केस का एक केस आएगा, केस लो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी, ये आपको पढ़ाया जाएगा। बात ऑफर चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर ये वाले भी होगा ना, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड ऑफर, तब आपको खत्म हो जाएगा ऑफर। अगली क्लास में मैं आपको यहां तक करा दूंगा, यहां तक। फिर उससे अगली क्लास में हम ये पढ़ेंगे एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड ऑफर, और खत्म हो जाएगा चैप्टर। मतलब अगली 2 क्लास में ऑफर चैप्टर खत्म, उसकी अगली 3 क्लास में एक्सेप्टेंस चैप्टर खत्म। लो जी, आज की क्लास में यहीं पर करेंगे, इतना ही आज की क्लास में पढ़ेंगे। ऑफर की डेफिनेशन में आ गई आपको, इतनी छोटी सी डेफिनेशन थी ऑफर की, सिर्फ ऑफर की इतनी छोटी सी डेफिनेशन है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग और टू नॉट टू डू समथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट इज कॉल्ड ऑफर, उसी को ऑफर कहते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 8। लो, टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।